तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपीज और पेन उठा लीजिए, बिकॉज आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को। और मैं अभी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आप सभी अपना एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखिएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, और हमें क्या क्या फाइंड करना है, साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग डायग्राम। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें मैं मार्किंग भी करता हूं ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या कहा क्या है, 24 सेंटीमीटर है। AB हमारा 24 सेंटीमीटर है और BC हमारा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हाइपोटेनियस निकालना है हमें। AC हमें पता नहीं है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकलता है, h² = p² + b², ठीक है। यहाँ पर अभी हम किसी पर्टिकुलर एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी को भी हाइपोटेनियस मतलब किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 24 यानी AB को मैं परपेंडिकुलर मानता हूं, तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस का 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 576 होता है, आई थिंक सो, यस। और 24 का स्क्वायर अगर किसी को पता नहीं है तो वो मल्टीप्लाई कर ले। जैसे अभी मैं रीचेक कर लेता हूँ कि 576 होता है नहीं। 4 × 24 4 4 6 1 2 8 9 2 8 6 576, जैसा कि 576 ही है, तो हम 576 से जाते हैं। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर सभी को पता होता है 49 होता है। तो ये टोटल कितना हो गया, 625 हो गया। और h² यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लिखते रहना, बिकॉज स्टेप मार्क्स भी होते हैं। अब h² है, अगर मैं स्क्वायर को उस साइड डाल दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, h की वैल्यू मिल जाएगी √625। यहाँ पर स्क्वायर था, राइट हैंड साइड जाके रूट हो गया। अब √625 हम सभी को पता है कि ये 25 का होता है, तो हमें हाइपोटेनियस मिल गया 25। AC हमने फाइंड कर लिया, AC क्या है 25 है। अब ये सबको इरेज कर लेते हैं, बिकॉज पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा पहला जॉब था कि हम ये सब फाइंड कर लें। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C फाइंड करना है। तो साइन A को फाइंड करते हैं। साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस भी एंगल के बारे में बात कर रहे होंगे उसका जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। और ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा हमेशा, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट में है, और जो बचा वो बेस होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है BC है, तो यहाँ BC लिख देते हैं, और फिर हाइपोटेनियस AC। तो हमें क्या मिल गया, BC की वैल्यू है 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 25। हम यहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखते, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर हम ऐसे नहीं लिखते, बिकॉज ये ऐसे बाद में कट हो जाता है। तो हम जितने भी रेशियोज लिखते हैं वो हमेशा यूनिटलेस होते हैं। वापस अब cos A क्या होता है, cos A = बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर cos A की बात हो रही है, यहाँ पर A के लिए क्या है, बेस, ये AB बेस हो गया A के लिए, परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेनियस AC है, तो बेस 24 क्या है हमारा AB लिख लिया, बाय क्या है AC = ये AB क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर 4, और ये AC क्या है हमारा 25। इतना हमने फाइंड कर लिया। ये cos A का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, साइन A का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप साइन यहाँ पर साइन C और cos C की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, जो हम यहाँ अटेम्प्ट करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उस पे हमें गिवन है कि साइन A की वैल्यू जो है वो 3/4 है,
और हमें फाइंड करना है कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। तो देखें साइन ए होता क्या है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, मतलब यहां पर देखेंगे कि हमें मिला है साइन ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है 3/4। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो 3 है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया और जो 4 है वो अपना हाइपोटेनियस हो गया। तो हमें हाइपोटेनियस भी मिल चुका है, परपेंडिकुलर भी मिल चुका है, तो क्या हमें बेस मिल सकता है? हाँ जरूर मिल सकता है। कि तो हम बेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बेस हमें कहाँ से मिलेगा? हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेनियस क्या है हमारा 3, मतलब सॉरी 4, और इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, प्लस b का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में यहाँ पर b का स्क्वायर। अब 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो 16 -9 इज इक्वल टू कितना? b²। अब 16 -9 तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू b²। अब b क्या है? b को अगर हम रखें, ये जो स्क्वायर है इसको हम यहां से यहां ले आएंगे तो जो स्क्वायर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b में हम लोग रूट लगा देंगे, b इज इक्वल टू √7। तो हमें बेस भी मिल चुका है, b इज इक्वल टू √7। अब हमें क्या चाहिए था? cos a और tan a। तो cos a क्या होता है? cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या हो गया? √7 और हाइपोटेनियस क्या गिवन है? ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है हमारा 4। सिमिलरली यहाँ पर tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारा? 3 और बेस की वैल्यू क्या है हमारे? 7, √7। तो हमें tan भी मिल गया और cos भी मिल गया है जो हमें फाइंड करना था। तो अब एक्सरसाइज 8.1 का मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क के जैसे यूज करें, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे जो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके ऊपर बेस है। और अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें जो गिवन है वो है cot थीटा 7/8। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करें। वो आप सभी ने कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है ये कुछ इस फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है? a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही देखेंगे कि हमारा जो ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा वो भी इस फॉर्म में है, तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं 1² माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर से अब स्क्वायर हटा देते हैं। यहाँ पर भी 1 का जो स्क्वायर है उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो यहाँ से 1 हटा दिया। अब हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। मैं कैसे बोल रहा हूँ ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर पहली आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं यहाँ पर ले जाऊंगा तो वो माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हमें ये सब आइडेंटिटीज याद होंगे तो हम ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है cos स्क्वायर, तो इसे मिटा के हम cos स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने cos स्क्वायर लिख लिया, cos स्क्वायर थीटा। अब वैसे ही 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है
अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे मिटा के हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा पहले कि ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है, जो उसे हम लिख सकते हैं ए बाय बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे भी ए बाय बी का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो अब इसे अगर हम लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और ये जो है इस पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, वो होता है टैन थीटा। अब टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉट थीटा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं टैन थीटा और कॉट थीटा को इंटरचेंज कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। और अगर मैंने टैन थीटा की जगह ये लिखा है तो मेरे को क्या मिलेगा, एक बार लिख के देखते हैं, जो हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये मेन डिवाइड है हमारा। अब जो कॉस थीटा ये ऊपर चले जाएगा, तो अब ये क्या किस फॉर्म में आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा कॉस थीटा। तो ये कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, जो कि यहाँ पर है। तो हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसे मैं मिटा देता हूँ। होप आप सभी नोट कर रहे होंगे। यहाँ पर लिख दिया कॉट थीटा लिख देते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा तो हमें नहीं पता है, लेकिन कॉट की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन थी। तो कॉट की वैल्यू क्या है, 7/8 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। अब हम इंडिविजुअली कर लेते हैं इसको। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 49/64, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, और सिमिलरली जो हमें दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक मतलब इसी क्वेश्चन में से दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो हमारा अब खत्म होता है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 में आ गए हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन लेफ्ट है, मतलब जो एक्सरसाइज 8.1 का आप सभी कर सकते हो, वो अब बहुत आसान है। मैं बस कुछ को डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेरा जो पिछला लेक्चर है उसको देखना जरूरी है, बिकॉज उस पर हमने ये सब मतलब अलग अलग डिग्री पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक की वैल्यूज फाइंड मतलब क्या क्या होंगी वो देखिए। जैसे कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, कॉस 60 की क्या वैल्यू होती है। बट मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। होप आप सभी ने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। साइन 60 डिग्री, हमें पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है √3/2। प्लस करेंगे, हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब ये जो है 2 × 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 और √3 × √3 करेंगे तो ये जो रूट है वो कट जाता है, तो फिर यहाँ पर सिर्फ 3 लेफ्ट हुआ। प्लस 1/2 × 1/2 करेंगे तो यहाँ पर नीचे वाले इंटू हो जाएंगे, ऊपर वाले इंटू करेंगे तो 1/4 मिल रहा है हमें। अब इन्हें ऐड करेंगे तो सेम डिनोमिनेटर है तो ये एक जगह आ जाएंगे। 3 + 1, 3 + 1 क्या होता है, 3 + 1 हमारा 4 होता है, 4/4 सेम वैल्यूज, यहाँ पर सेम वैल्यूज है तो ये कट के हो जाएंगे 1। हमें इसका आंसर मिल चुका है 1। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं।
अब हम आ गए हैं क्वेश्चन 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जितने लेफ्ट हो जा रहे हैं जैसे 2, 3 और 5, क्वेश्चन नंबर 1 का आप उसे सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज वो ज़्यादा भी उतना भी हार्ड नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे हार्ड और इजी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको करने वाले हैं। यहाँ पर हम सभी को पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, cosec 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, sec 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, और cot 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। और अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि पहले मैं साइन का लिख देता हूँ, बिकॉज साइन का अगर मैंने लिख दिया तो सभी को पता चल जाएगा। साइन थीटा, यहाँ पर मैं एंगल्स लिख देता हूँ 0, 30, 45, 60, 90। 0 डिग्री पे 0 होता है, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। अब साइन थीटा की वैल्यू मैंने अलग अलग एंगल पे बता दी, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे यहाँ पर डिग्री लिख देता हूँ बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। और कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा हो जाता है। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, और साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 होती है, मतलब जस्ट उसका उल्टा कर दिया, यहाँ से ऐसे लिख दिया। और फिर tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। ये सब आप कर सकते हैं, ये जस्ट एक हिंट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलिए हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं। यहाँ प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, माइनस cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि cosec 60 डिग्री हमें याद नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि cosec 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री का उल्टा। तो साइन 60 डिग्री क्या है, साइन 60 है हमारा √3/2, और इसका उल्टा करें देंगे तो हमें cosec 60 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हो गया 2/√3। अब यहाँ पर एक डिवाइड का साइन लगा देते हैं इसकी जैसे। अब सेक 30 डिग्री का जैसे हमें नहीं पता है, तो हमें पता है कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो अगर cos 30 डिग्री हमें पता होगा तो सेक 30 हम निकाल सकते हैं। cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, और अगर उसका उल्टा कर देंगे तो सेक 30 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेक 30 डिग्री क्या हो गया, 2/√3 हो गया, 2/√3। यहाँ पर प्लस का साइन है। cos 60 डिग्री क्या होती है, cos 60 डिग्री होती है 1/2, और फिर cot 45 डिग्री होती है 1, क्योंकि tan 45 डिग्री का उल्टा होता है cot 45, तो वही इसलिए 1 कर दिया हमने यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करना होगा, जस्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। पहले ये कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं या फिर इसको सॉल्व करते हैं, किसी को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि पहले इसे सॉल्व करने का। होप आप सभी वीडियो पॉज कर लिए होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। पहले इस वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। ये 1/2 प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, ये इधर जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 × 1 हो जाएगा, 1 + 2 × 2 क्या होता है, 2 × 1 होता है 2, माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम कुछ, यहाँ पर भी 1/2 + 1 है जो हम यहाँ कर चुके हैं, तो 2/√3 + 3/2, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3/2। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको भी सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या मिलने वाला है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस का साइन था इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर भी सेम वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इसे 2 × 2 हो जाता है 4, √3 × 3 क्या हो जाएगा, 3√3, माइनस में था तो माइनस कर दिया, यहाँ पर नीचे 2√3 हो जाएगा, 2√3, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर भी वैसे ही कर देंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर भी सेम आ जाएगा, 2/2√3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 2 करेंगे 4 होगा, प्लस
यहाँ पर प्लस था बिकॉज यहाँ पर माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। यहाँ पर प्लस क्यों लगा रहे, यहाँ पर मतलब यहाँ पर प्लस इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पर प्लस था। अब √3 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3√3। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सेम वैल्यूज हैं, तो ये सेम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अब ये कैसे कटी वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे करते हैं ये सब क्वेश्चंस में। तो ये 2√3 कट चुका है, तो हमें क्या मिला है 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 4 प्लस 3√3 है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज अगर ये प्लस में है तो अगर मैं ऐसा करूँ 2 + 3 = 5 या फिर 3 + 2 = 5 आ रहा है, लेकिन अगर यही माइनस का साइन होता तो ये उल्टा हो जाता। यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगाता हूँ, यहाँ पर 2 - 3 करते हैं तो -1 होगा, और 3 - 2 करूंगा तो 1 हो जाएगा। इसलिए हम प्लस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन माइनस में हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इतना इंटरचेंज कर चुके हैं हम। अब क्या कर सकते हैं, इसे हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर बन सकता है। इसे हमने इतना तक इवेल्युएट कर लिया। अगर आप चाहें तो आप इसे और भी इवेल्युएट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे वीडियो पॉज करके इवेल्युएट कर चुके होंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ही छोड़ता हूँ, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जंप करने वाले हैं। ये यहाँ पर मैंने ये कैसे किया, दूसरे क्वेश्चन में जंप करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 था, और ये मेन डिवाइड है, फिर 4 प्लस 3√3 बाय 2√3। मैंने इन दोनों को ऐसे कट क्यों कर दिया ये मैं बता देता हूँ कि अगर हम देखें तो 2√3 ये किस फॉर्म में, ये ऐसे फॉर्म में है, a/b डिवाइडेड बाय c/d। ठीक है, अब अगर इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये तो मल्टीप्लाई में होने के बाद ये कुछ ऐसा होगा, a/b इंटू d/c। हाँ, d/c हो जाता है। ये जो डिनोमिनेटर में रहता है वो न्यूमरेटर में चल जाता है, और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, जैसा कि यहाँ पर किया है मैंने, देख सकते हैं d/c हो गया। तो अगर वैसे ही इसको अगर हमने c माना है, इसे हमने d माना है, तो ये जो d है वो ऊपर चला जाएगा, c यहीं पर नीचे रह जाएगा। एक बार करके दिखा देता हूं, यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो ये सब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर इसे मिटा देते, कंफ्यूजन हो सकता है। 4 + 3√3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 डिवाइडेड बाय 4 + 3√3। यहाँ पर मतलब ऊपर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसलिए मतलब ये यहाँ पर डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, d/c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगता है, यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने वैसे ही कर लिया। अब देखेंगे तो ये जो है 2√3 यहाँ पर कट जाएगा, और 2√3 यहाँ पर कट जाएगा। अब फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने यहाँ फाइंड किया था, यहाँ पर नहीं, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 3√3 + 4। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा। 3√3 - 1 इंटू 1 करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और 1 इंटू 4 + 3√3 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट 2। ठीक है, और उसमें एमसीक्यूज में है, और एमसीक्यूज में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45 डिग्री क्या होगा। तो इसका अब हम आंसर ढूंढने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप आप सभी ने किया होगा अटेम्प्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमें पता है कि tan² 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया, बिकॉज 1 - tan² 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, डिवाइड में क्या होता है 1 + tan² 45 डिग्री।
अब tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू आप रखना चाहो ना रखना चाहो उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये एमसीक्यूज में आता है। तो आप देख सकते हैं 1 माइनस 1 क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री हो या फिर a हो या b हो या c हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज न्यूमरेटर में 0 है। तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है, और ये जो 0 है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का 0, और ये हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू आखिर होगी क्या। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें इसके लिए सबसे पहले tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूँ। sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री होता है 1/2 और cos 30 डिग्री होता है √3/2। ये कट हो गया तो ये हो गया 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो अब इसे पुट करके देखते हैं। 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय यहाँ 1 माइनस, अब tan स्क्वायर 30 है मतलब 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। ये 1/1 तो 1 ही होता है, इसलिए अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 1 1 3 इंटू 1 3। क्या हो गया, ये हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, शायद ऊपर ट्राई करते हैं। हाँ, ये 2 और ये 2 एक बार कट चुके हैं। अब इनकी वैल्यूज क्या हो सकती है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मिल जाएगा 3/√3 मिल रहा है। क्या ये आंसर है, लेट मी चेक। नहीं हो रहा है यार। हाँ, यहाँ पर हमें ये 3√3 जो मिला है ये यहाँ तक तो अभी सही गया है, लेकिन अभी हमारा जो एनसीईआरटी है वो चाहता है कि हम जो भी डिनोमिनेटर रहता है उसे हम रैशनलाइज करें, बिकॉज अगर हम रैशनलाइज नहीं करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा एमसीक्यूज में। लेकिन अगर ये वही यहाँ पर ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता, 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन होते, तो आप अगर ऐसे 3/√3 भी करके छोड़ देते तो आपका आंसर सही हो जाता। तो चलो इसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इसको रैशनलाइज करना है। अब हमें रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। 3/√3, अब ऊपर नीचे दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3, तो क्या हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 गया तो यहाँ √3 हो गया। और √3 किसके इक्वल होता है, √3 होता है tan 60 डिग्री के इक्वल, जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अब ये आंसर सही होगा। अगर आपने ऐसा करके छोड़ा है तो आपको जाहिर सी बात है tan 60 डिग्री की वैल्यू तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर वही 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते, अगर आपने ऐसा छोड़ा होता तो आपको इसके लिए सही आंसर मिल जाता। अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे जंप करने वाले हैं। अब जैसा कि अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, और मैं ये क्वेश्चन इसलिए उठाया बिकॉज इस टाइप्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाते हैं, और ये टाइप्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के, तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, अदरवाइज चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने की। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ tan a plus b is equal to √3, tan a minus b is equal to 1/√3। तो हमें a और b को फाइंड करना है, और गिवन ये है कि a जो है वो बड़ा है b से, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, सॉल्यूशन करते हैं। हमें ये पता है कि tan a plus b √3 है इज इक्वल टू √3 गिवन है, इक्वल टू √3।
लेकिन √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चला कि जो a प्लस बी है वो 60 है, यानी कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि tan 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3, और यहां पर क्या गिवन है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। इन दोनों को कर दिया डिवाइड, tan से tan गया, ये क्या बचा, मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। देख सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, ये मैं ऐसे ही बताने के लिए ऐसा कर रहा था। a प्लस बी जो होगा वो 60 डिग्री हो गया, हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या कर सकते हैं हम, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री को b को उस साइड ले जाते हैं, a इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस, यहाँ प्लस बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब वैसे ही हम करने वाले हैं tan a माइनस बी पे, यहां पर करते हैं हम ये tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, इसका मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू a माइनस बी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कैसे आया, मैंने यहां पर बताया था, उसी वे से ये भी आ गया। अब हम a की जो वैल्यू है ये कैपिटल में होगा, आप समझ जाइएगा मैं यहाँ लिखना क्या चाह रहा हूँ, a और b, ये a की जगह हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस b। अब ये 60 डिग्री को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी करेंगे तो -2b हो जाएगा, और 60 डिग्री यहाँ चला गया तो ये भी माइनस में होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ये 60 डिग्री डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया -60 डिग्री, और -60 डिग्री और मतलब 30 डिग्री -60 डिग्री करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देते हैं -30 डिग्री। ये 2 और 2 कट गए, और तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री बाय 2 को हम यहाँ डिनोमिनेटर में लेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में आ गया इसलिए, और b इज इक्वल टू 30/2 हो गया, और 30/2 क्या होता है 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री। इतना सभी को क्लियर है कि b की वैल्यू हमें मिल गई है 15 डिग्री। अब यही जो b की वैल्यू है 15 डिग्री, इसे हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, तो 15 डिग्री पुट कर दिया यहाँ 15 डिग्री, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 45 डिग्री, नहीं कितना, हाँ 45 डिग्री मिल गया, 45 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन था कि a बड़ा है, तो a बड़ा है b से, तो यहाँ पर a की वैल्यू 45 है और b की, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि यहाँ a बड़ा है, क्योंकि 45 डिग्री 15 डिग्री से बड़ा होता है, और हमें a और b की वैल्यू भी मिल गई है। तो ये जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा सिक्योर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप किया है। यहाँ पर कुछ स्टेप मैंने हो सकता है स्किप किया हो, क्योंकि वो मतलब उतना भी ध्यान देने वाली स्टेप्स नहीं है, यहाँ पर ही मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्किप कर दिया था, बस तुरंत बता के। हो सकता है आप वीडियो को वापस से वहां इसी पार्ट से वापस से अगर आप स्टार्ट करके प्ले करेंगे तो वापस से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता था। अब हम दूसरे क्वेश्चन में जंप करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, जिसपे क्वेश्चन क्या दिया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a क्या होगा। तो अभी इसे आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, होप आप सभी ने किया होगा सॉल्व। अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 और 9, ये 9 यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर 9 कॉमन आ गया, तो 9 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा sec स्क्वायर a, माइनस का साइन था तो माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू देखेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। अब sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो तीसरी आइडेंटिटी है sec स्क्वायर a या फिर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर ए यहाँ आ गया, मतलब tan स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, तो क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1 बाय tan स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर ए। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो 1 के नीचे 1 कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही होता है। तो फिर 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 इंटू tan स्क्वायर हो जाएगा। तो ये करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये tan स्क्वायर ए यहाँ 1 इंटू 1 करेंगे तो प्लस 1 ही रहेगा, और डिवाइड में tan स्क्वायर ए, क्योंकि 1 इंटू tan स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए। अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये सेम वैल्यूज है, तो ये क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। ये कट कैसे करेंगे हम, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये डिवाइड में है, ये मेन डिवाइड है, ये हमेशा याद रखना। ये जो डिवाइड में है ये अगर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर tan स्क्वायर ए ऊपर आ गया, डिवाइड में tan स्क्वायर ए प्लस 1 जो था वो अब नीचे रहेगा, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1। यहां पर देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए प्लस 1, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब ये दोनों सेम वैल्यूज हैं तो ये कट हो जाएंगे, हमें बचा क्या है tan स्क्वायर ए, और यही हमें इसकी वैल्यू है, मतलब यही है इसकी वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे थे कब से। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए। अब ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट में जंप किए हमने, जिसमें क्या है cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a इज इक्वल टू sec a। हमें ये प्रूव करना है। ये किस टाइप के क्वेश्चंस है, ये प्रूव दैट क्वेश्चंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो इक्वेशन रहता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उन्हें राइट हैंड साइड इक्वेशन कहते हैं। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है और ये सिंप्लीफाइड वर्जन में हमें ये पहले से ही दिख रहा है। अब इसे हम करते हैं सॉल्व। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ये जो रहता है इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बार करके देखते हैं हमें क्या मिलेगा, cos a इंटू कॉस ए क्या होता है cos स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड में 1 प्लस साइन इंटू कॉस तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन इंटू कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, उसके फॉर्म में है ये, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्म में लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा प्लस
2 साइन ए डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 1 प्लस साइन और कॉस। इसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। हम इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में करने की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करेंगे, बिकॉज एग्जाम में कम टाइम होता है। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 1 प्लस यहाँ पर क्या 1 प्लस ये कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर साइन स्क्वायर के पहले ये हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन इंटू कॉस। अब ये क्या होता है 1 प्लस 1 2 होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन कॉस। ठीक है, 2 और 2 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, 2 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन बच गया साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन और कॉस। सेम वैल्यू से तो ये कट जाती है, तो ये क्या हो गया 2 बाय कॉस हो गया। और ये 2 कॉस का मतलब सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, 1 बाय कॉस होता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर सेक ए होता तो ये 1 बाय कॉस ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, 1 की जगह 2 लिख दिया, तो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। सिमिलरली क्योंकि कॉस क्या होता है सेक का उल्टा होता है, और जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो मतलब ये कॉस का उल्टा क्या होता है सेक हो जाता है, तो सेक यहाँ पर लिख देते हैं हम। यहाँ पर डिवाइड बाय 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो 2 सेक ए यहाँ पर हो गया। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ पर ये जो 2 प्लस 2 साइन ए इसमें हमने कॉमन कैसे निकाला, तो मैं इसको कॉमन निकालना भी बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि मैं अब इस क्वेश्चन को जो है 2 प्लस 2 साइन ए, अब इसमें कॉमन कैसे निकालना है ये बता देता हूँ। तो हम इन दोनों जो डिजिट्स है इन्हें इंडिविजुअली लिख लेते हैं। जैसे 2 को मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर 2 साइन लिख दिया साइन ए। यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये जो 2 है वो साइन के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और यहाँ पर 2 इंटू 1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 को लिख लिया अलग से। अब यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ ब्रैकेट में, और यहाँ पर प्लस का साइन था तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, फिर साइन ए लगा दिया साइन ए। अब अगर हम इसको 2 इंटू 1 करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, और 2 इंटू साइन ए करेंगे तो हमें 2 साइन ए मिल जाएगा। तो ये वही फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस कॉमन निकालना सभी को समझ आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कॉमन निकालने के लिए, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि समझ नहीं आया एक में। तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि 3 साइन ए प्लस 6 कॉस ए। ठीक है, अब 3 साइन ए को हम अलग से लिख देते हैं 3 साइन ए। ये साइन ए को मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू साइन ए है यहाँ पर, तो 3 इंटू साइन ए कर लेते हैं। अब इसका हम अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि हमें देखने को मिल रहा है ये 1 है, यहाँ देखने को मिल रहा है जो 3 है ये कॉमन है यहाँ पर, तो फिर हमने 3 को यहाँ बाहर लिख लिया। यहाँ पर क्या बचा है साइन बचा है, तो साइन लिख लिया साइन ए, प्लस में ये 2 इंटू कॉस, क्योंकि ये दोनों बच चुके हैं तो 2 कॉस हो गया कॉस ए, ये देखने को मिल रहा है। अब अगर मैंने इसे इंटू कर दिया 3 इंटू साइन ए करेंगे तो 3 साइन ए मिल रहा है, और 3 इंटू 2 कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6 कॉस ए। ये वही फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन में जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट करने वाले हैं, जिसमें है
रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए, ये प्रूव करना है हमें। यहाँ पर दिख रहा है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है RHS के मुकाबले, तो हम LHS से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LHS से। यहाँ पर LHS लिख देते हैं। LHS यहाँ पर दिख रहा है रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए है। अब जब भी आपको ऐसा रूट वाले क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो अब इसे रैशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो यहाँ रैशनलाइज किससे करेंगे, 1 प्लस साइन ए से। तो कर देते हैं रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है। नहीं, ये रूट में नहीं होगा, जस्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसे रैशनलाइज कर दिया, ऐसे करके आप रैशनलाइज कर सकते हो। तो क्या मिलेगा आपको, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये क्या है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी के फॉर्म में, और ये क्या है ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूँ, ये सब रूट में है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। अब ये अगर रूट हटेगा तो ये जो रहता है 1 प्लस साइन ए, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो अब ये रूट में है, तो ये जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। और ये जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए जो है ये भी रूट के अंदर है, तो जब ये बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, जो स्क्वायर है वो हट जाएगा। तो अब इसे बाहर ले आते हैं, इसे जैसे मैंने यहाँ पर बाहर ले आया, ये स्क्वायर हट जाएगा दोनों साइड से। तो ये अब किस फॉर्म में आ गया, ये हो गया है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब ये 1 प्लस साइन ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, यहाँ पर ए है। देखने को हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी है तो हम इसे इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं, ए बाय सी प्लस बी बाय सी, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर इसे देखा जाएगा डिनोमिनेटर सेम है तो ये बाद में इसी फॉर्म में आ जाएगा सी ए प्लस बी, ठीक है। तो इंडिविजुअली डिवाइड कर लिया हमने। 1 बाय कॉस ए क्या होता है, 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए, हमने पिछली क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था। 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए, प्लस साइन ए बाय कॉस ए क्या होगा, टैन ए होता है। साइन डिवाइडेड बाय कॉस टैन होता है, इसलिए। और यही हमें फाइंड करना था, हमने इसे प्रूव कर दिया है कि रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। ये हमारा हो गया प्रूव, हेंस प्रूव। अब हम दूसरे क्वेश्चन में जंप करते हैं। अब हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं। अब पीवाईक्यूज सिर्फ हम 5 करने वाले हैं बिकॉज वीडियो लेक्चर कुछ ज्यादा ही लंबा हो जा रहा है। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, इफ सेक ए इज इक्वल टू 17/8 so show that 3 minus 4 sin square a divided by 4 cos square a minus 3 is equal to 3 minus tan square a divided by 1 minus tan square a। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। होप आप सभी ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। हमें क्या गिवन है, सेक ए की वैल्यू, सेक ए इज इक्वल टू 17/8। अब सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 17 हो गया हमारा हाइपोटेनियस, बेस हो गया हमारा 8, मतलब 8 हमारा बेस हो गया।
अब हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर साइन भी है। तो हमें पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पीटी, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है 17, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया 64, मतलब सॉरी 8 का स्क्वायर। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। 289 ये 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसे यहां पर ला देते हैं, 64 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकता बिकॉज टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अब 289 माइनस 64 करेंगे तो हमें मिलता है 225 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और p इज इक्वल टू रूट 225। स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब रूट 225 क्या होता है, ये होता है हमारा 15, ठीक है। तो हमें p की वैल्यू मिल गई, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15। ये सब इरेज कर देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें 15 मिल गई है, तो अब हम सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। p इज इक्वल टू 15। अब इसको अब हम इसे इवेल्युएट करते हैं। पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट कर लेते हैं। LHS 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। अब 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर a। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर a, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा 15, तो 15 लिख दिया। 15 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस है हमारा क्या, 17 है हाइपोटेनियस। इनका स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। अब ये क्या, 4 कॉस स्क्वायर है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बेस का। बेस यहाँ पर क्या है, 8 है। 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में 64 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 17। 17 का स्क्वायर क्या है 289 माइनस 3, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था 4 इंटू बेस 64 बाय 289 माइनस 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 289 ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 225 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, ये माइनस में 289 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका क्या हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 289, यहाँ माइनस 3, ठीक है। अब इसे हम इवेल्युएट, मतलब इसको अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर डिवाइड में 1 रहता है हमेशा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 इंटू 289 कर देंगे। तो अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 289 क्या होगा हमारा 86 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 289, और ये मेन डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर शायद इंक खत्म हो। मैं रेड पेन से यहाँ पर रेड व्हाइट बोर्ड मार्कर से यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या हो गया, ये 289 इंटू 3 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 867 मिल रहा है। तो 256 माइनस 867 डिवाइडेड बाय 289, ये 289 कट हो जाएगा। कट होने के बाद क्या हो गया, ये
अब इसकी वैल्यू आप लोग बाद में फाइंड कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, मैं ही फाइंड कर देता हूँ। -33 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 256, 867256116 -611 आ जा रहा है, इज इक्वल टू 33/611। आई होप मैं यहाँ पर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आप भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप जज कर मतलब बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेगा, बिकॉज ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है इस क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू मिल गई हमें 33/611। ठीक है, LHS की वैल्यू है 33 डिवाइडेड बाय 611। अब RHS 3 माइनस tan स्क्वायर ए, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस सॉरी बेस का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 डिवाइड में, सॉरी यहाँ पर डिवाइड में, हाँ ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है ये, हाँ इसको हटा देते हैं। 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर ए, वही tan स्क्वायर ए क्या है यहाँ पर हमने फाइंड कर रखा है 225/64, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया हमने। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये अगर देखेंगे ओवरऑल, ये बाद में जाके मैं अभी काट दे रहा हूँ, आप बाद में काटना। ये अगर हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64 नीचे रहेगा, तो ये 64 बाद में काटने से अच्छा मैं पहले ही काट दे रहा हूँ। ये 64 हट जाएगा, ये 64 हटा दिया मैंने। 3 माइनस 225 डिवाइड बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 225 क्या हो जाएगा, 675 हो जा रहा है मेरा आंसर। अब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू जा रही है 2 ये माइनस में है, और ये क्या हो जा रहा है 674 माइनस में। शायद मैंने कहीं पर गलती की है, मैं एक बार क्रॉस चेक करके आता हूँ। यहाँ पर मुझे अपनी गलती पता चल गई, मैंने यहाँ पर क्या गलती की थी, तो उस गलती को मैं अब यहाँ पर ठीक करता हूँ। तो हुआ क्या है, ये 3 माइनस ऐसा होता है। ठीक है, ये पहले इसको सॉल्व करते हैं। 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 करेंगे तो 192 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 192 माइनस 225 डिवाइड में ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 225 क्या होता है 225 इंटू 3 करते हैं, 5 3 5 625, तो 1 माइनस 675 डिवाइडेड बाय 64, तो 64 यहाँ पर वापस 64 इंटू 1 कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर हो जाएगा और ये ऐसा चेंज हो जाएगा 64। अब देखने को मिल रहा है कि अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस वाले रिजल्ट पे, क्योंकि ये इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है -33 मिलता है, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने से -611 मिलता है। इसको यहाँ से काट दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये RHS जो है वो मिल जाता है, RHS जो है वो LHS के इक्वल हो गया, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ये है हमारे CBSE 2016 का क्वेश्चन। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब हम दूसरा PYQ करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इवेलुएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, ये CBSE 2018 का सवाल है। अब इस टाइप्स के क्वेश्चन में जब अगर ऐसा दिया होता है तो ये क्या होता है 4 इंटू tan
थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये इनटू में है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाने के बाद ये इनटू डिवाइड में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिवाइड में चले जाएगा, 3/4 हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है, tan थीटा की वैल्यू हमारी 3/4, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 3 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो अब इसे कर लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारा है 3, p इज इक्वल टू 3, बेस इज इक्वल टू 4। सॉरी, अभी बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। परपेंडिकुलर है हमारा 3, बेस है हमारा 4, तो हमें हाइपोटेनियस मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमारा 5 हो गया। मैं यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, आप हो सकता है आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करो। तो अब इसको इवैल्यूएट करते हैं। 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है 5, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा 4, हाइपोटेनियस है 5, 4/5 हो गया, प्लस 1, ये डिवाइड में 4 साइन थीटा, 4 इंटू साइन थीटा 3/5 प्लस कॉस थीटा 4/5 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 4 इंटू 3 क्या होता है, 4 इंटू 3 होता है 12, 12/5 सॉरी 12/5। अब 12/5, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 5 डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फुल डिवाइड हो जाएगा, 5 सिंगल हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। तो 12 माइनस 4 8 हो गया, 8/5 प्लस 1, 5 इंटू 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, इसे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और तो हमें मिल जाएगा ये 5 डिवाइड में 5 डिवाइड में 5। ठीक है, 8 प्लस 5 क्या होता है, 8 प्लस 5 होता है 13, 13/5, इतना हमें यहाँ मिल गया। अब यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। 4 3 12, तो 12/5 कर देते हैं, 12/5, 5 और 5 डिनोमिनेटर सेम है तो इसे ऐड कर लेंगे, 16/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16/5 माइनस 1 है, 5 को कर देते हैं, 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस 5, ये 16 माइनस 5 क्या होता है, 11 होता है, तो 11/5 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये पूरा डिवाइड में है। ठीक है, तो इसे अब ढंग से लिख देता हूँ। इसे मैं अगर ढंग से लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 13/5, फिर मेन डिवाइड आएगा, फिर 11/5 आएगा, 5 से 5 कट हो जाएगा, तो क्या मिला हमें, 13/11 मिल गया। और यही है हमारा आंसर CBSE 2018 के क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम PYQ के तीसरे क्वेश्चन में आ चुके हैं, जिसमें हम ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ cosec a माइनस b इज इक्वल टू 2, cot a प्लस b इज इक्वल टू 1/3, फाइंड a एंड b, जिसमें जो a है वो ग्रेटर है b से। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। अब हमें पता है कि cosec a माइनस b, पहले गिवन लिख लेते, a माइनस b इज इक्वल टू 2, और cosec 30 डिग्री जो होता है वो भी 2 होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि a माइनस b इज इक्वल टू 30, तो a क्या हो जाएगा, ये माइनस में राइट हैंड साइड जाके 30 प्लस b हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। अब यहाँ पर हम कॉट का कर लेते हैं, कॉट a प्लस b इज इक्वल टू 1/√3, और कॉट tan 60 डिग्री होता है √3, तो उसका उल्टा cot 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है,
a प्लस बी है हमारा 60 डिग्री। अब a प्लस बी 60 डिग्री है, उसकी जगह हम यहाँ पर a जो है इसकी जगह हम ये 30 प्लस बी को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा, देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा। 30 प्लस बी, ठीक है, ये आ गया। ये 30 को यहाँ ये प्लस में है ना, तो 30 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको ये हमें मिल जाएगा 30 मिलेगा। फिर यहाँ पर 2b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। ये 15 कैसे हुई, ये जो 2 है इसे मैं यहाँ पर डिवाइड में ले गया तो हमें b की वैल्यू 15 मिल गई। ठीक है, सॉरी ये 2 है, b की वैल्यू 15 मिल गई। तो अब यहाँ जो b की वैल्यू 15 है वो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू 30 प्लस b की वैल्यू है 15, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई 45। ठीक है, तो हमें दोनों एंगल्स मिल गए, a 45 डिग्री 15 डिग्री, और यही क्वेश्चन था सीबीएसई 2016 का। तो अब हम आ गए अपने चौथे क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा सीबीएसई 2020 का स्टैंडर्ड में आ चुका है और सीबीएसई 2016 का है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया बिकॉज स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं देखा जाए तो, और सीबीएसई 2016 में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है सैंपल पेपर्स में। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस बाय साइन। इसे हमें प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। अब इसको करेंगे कैसे, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। आप वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई करिएगा, होप आप सभी ने एक बार ट्राई कर लिया होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉट ए। आप अभी मैं ना ये कॉट ए, ये जो ए है ये मैं अभी ए को अभी मैं इग्नोर करने वाला हूँ, मैं अभी ए को नहीं लिखने वाला हूँ। आपको अपने पेपर में ए को लिखना है। ठीक है, कॉट प्लस कॉसेक माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। अब यहाँ पर ये जो 1 है इसी का पूरा गेम है। ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी थी कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये कॉट स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तब ये ऐसे फॉर्म में हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम 1 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लिख देते हैं हम यहाँ, ये पूरा ऐसे डिवाइड में ले जाते हैं माइनस क्या कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमें देखने में आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम लोग लिख देते हैं कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट डिवाइड में पूरा। ठीक है, अब इसको हमें जो है डिनोमिनेटर को वो छेड़ना नहीं है, अभी छेड़ना नहीं है, हमें बस न्यूमरेटर से ही काम करना है। यहाँ पर कॉट प्लस कॉसेक, यहाँ पर भी कॉसेक प्लस कॉट है, इसे मैं कॉट प्लस कॉसेक भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं, कॉट प्लस कॉसेक को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसे कॉमन यहाँ पर कॉट इंक कॉट, सॉरी इंक खत्म हो चुका है, रेड पेन से मैं लिख रहा हूं अभी, कॉट प्लस कॉसेक। ठीक है, यहां पर कॉट प्लस कॉसेक लिख लिया, फिर 1 माइनस कॉट माइनस कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, मैं अब इसे मिटा के यहां पर ढंग से लिख लेता हूं। इसको हमने कॉमन निकाला है, कॉट प्लस कॉसेक को कॉमन निकालने के बाद हमें क्या लेफ्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉसेक माइनस कॉट हमें बच जाएगा। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट हो जाएगा। अब ये डिवाइड में था
इसे आराम से करना है हमें। डिवाइड में था क्या, डिनोमिनेटर को वही एज इट इज लिख लेते हैं में कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व आराम से हो जाएगा। ये माइनस इंटू प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये और ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। सेम कैसे है, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1 लिखूं या फिर ये प्लस 1 को मैं यहां लिख देता हूं प्लस 1, ठीक है, यहां लिख देता हूं। और यहां पर ये देखने को मिल रहा है ये प्लस में है तो मैं इसे प्लस को यहां पर भी लिख सकता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट हो गया, ठीक है। अब देखने को मिल रहा है ये दोनों सेम हो गया, पहले भी सेम थे, मैंने इसलिए ऐसा लिखा है कि आप लोग को समझ आ जाए। तो ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचा है, कॉट प्लस कॉसेक बच गया, तो ये पूरा मिटा देते हैं हम लोग। कॉट प्लस कॉसेक पे फोकस करते हैं। अब कॉट प्लस कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ, कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस, सॉरी कॉट होता है साइन, कॉस बाय साइन होता है कॉट, और कॉसेक क्या होता है, क्या कॉसेक होता है 1 बाय साइन। अब इस यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा डिवाइड में, और कॉस प्लस 1, कॉस प्लस 1, ये प्लस में, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस बाय साइन। यहां पर हमें यही प्रूफ करना था, तो RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर आता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। मैं ऐसा एक और क्वेश्चन दे देता हूं जो PYQ में आ चुका है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा सैंपल पेपर में आ चुका है, और ये वही जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसे ही सेम क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से ट्राई करें, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन वापस करने से। और आज के लिए बस इतना ही, हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे। और यहाँ पर मैं ज्यादा PYQs तो नहीं करा पाया बिकॉज अभी NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टाइम चला गया, बट कोई बात नहीं, हम अगर कभी रिवीजन सेशन लाएंगे एग्जाम के समय तब हम ये PYQs करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।